हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट अबाउट में। और हम बात कर रहे हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर नंबर 2। और आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। अभी तक हमने देख लिया कि गवर्नमेंट को हम टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। अब जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उस टैक्स से जो पैसा निकलता है, उसी पैसे से गवर्नमेंट हमें पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती हैं, जिसके चलते पुअर पीपल जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इन पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में जाकर अपने ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो हमारे देश में या फिर कहीं भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, वहीं दूसरी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। अब हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। तो जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। ये दोनों ही रूरल और अर्बन एरिया में देखने को मिलती हैं और ये हर प्रकार की प्रॉब्लम से रिलेटेड ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। कॉमन इलनेस से लेकर स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। विलेज लेवल में बहुत सारे हेल्थ सेंटर होते हैं और उन हेल्थ सेंटर में होते हैं नर्स और कुछ हेल्थ वर्कर्स, जिन्हें ट्रेन किया जाता है कॉमन इलनेस से डील करने के लिए। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सुपरविजन के अंतर्गत काम करते हैं। और इन सेंटर के अंतर्गत बहुत सारे विलेजेस आते हैं रूरल एरिया में। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं सभी हेल्थ सेंटर्स को। लार्ज सिटीज में हमें बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं। अब इन सर्विसेज को हम पब्लिक सर्विस क्यों बोलते हैं? अब इन सर्विसेज को हम पब्लिक सर्विसेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स और रिसोर्सेज को भी प्रोवाइड करवाती है इन हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को चलाने के लिए। लेकिन ये रिसोर्स कहाँ से आता है? ये किसके पैसों से हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं? ये पब्लिक के पैसों से ही हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। जी हाँ, पब्लिक के पैसों से। पब्लिक जो कि गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पैसा देती है, उसी टैक्स से जो पैसा डिराइव होता है, उसी पैसे से ये हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। अब जो इस फैसिलिटीज हैं ये हर किसी के लिए बनाई गई हैं और इनका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर ये है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का कि जो गवर्नमेंट है वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज या तो फ्री या फिर कम से कम दामों पर लोगों को प्रोवाइड करवाए, जिसके चलते जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी अपनी इलनेस का ट्रीटमेंट करवा पाए। साथ ही साथ इन सर्विसेज का, इस कैटेगरी का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो ये भी इंश्योर करे कि किसी भी डिजीज का स्प्रेड ना हो, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डाइस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया और भी बहुत सारी बीमारी। जैसे कि आज की बात करें तो आज हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस फैल रहा है, तो ये पब्लिक हेल्थ सर्विस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके स्प्रेड को रोका जाए। और ये कैसे हो सकता है? इसमें कंट्री के सिटीजन को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उदाहरण ले अगर हम कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से मेहनत कर रही है। वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है, बहुत सारे नए नए हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवा रही है, यहाँ तक कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे लिए रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर इस वायरस को रोकना है तो इसमें हमें भी तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमें भी तो लॉकडाउन का अच्छी तरीके से पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके कूलर्स में, वाटर कूलर में या फिर रूफटॉप पर अगर कोई पानी भरा हुआ है, तो ज्यादा दिनों तक अगर उन एरियाज में, उन जगहों में पानी भरा रहता है तो यहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड करने लग जाते हैं।
जिसके चलते वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट आने लग जाते हैं और डिजीज को स्प्रेड करने लग जाते हैं। अब इन सारे वाटर कूलर को क्लीन करने का, अपने रूफटॉप को वाटर क्लीन करने का काम किसका है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ले ही रही है, तभी तो हम इतनी सारी डिजीज को प्रोटेक्ट या फिर प्रिवेंट करवा पाएंगे। और हमारे संविधान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो अपने कंट्री के सिटीजन के वेलफेयर को इंश्योर करे और हेल्थ केयर फैसिलिटीज हर किसी को प्रोवाइड करवाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर किसी को राइट टू लाइफ जैसे बेसिक राइट भी इंश्योर करवा पाए। अगर कोई हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट किसी सिटीजन को नहीं दे पाता है तो इसका मतलब ये है कि वो हॉस्पिटल, वो संविधान, वो गवर्नमेंट उस इंडिविजुअल से, उस सिटीजन से उसकी राइट टू लाइफ जैसा बेसिक राइट उससे छीन रहा है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हमें पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं। रूरल एरिया में हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देखने को मिलते हैं। अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं जिन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कर लिया है मेडिकल के अंतर्गत और स्टेट काउंसिल के अंतर्गत अपने नाम को रजिस्टर्ड करवा लिया है और उन्हें परमिशन मिल गई है कि ये उस एरिया में मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अर्बन एरिया में हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम होते हैं जो कि प्राइवेटली ओन किए जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं जहां पर टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा स्पेशल फैसिलिटीज जैसे कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी शॉप्स होती हैं जिन्हें हम केमिस्ट शॉप बोलते हैं, जिनसे हम मेडिसिन को खरीद सकते हैं। देखो, जैसे नाम है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज का मतलब यह है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं करी जाती। प्राइवेट फैसिलिटीज के लिए पेशेंट को बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं उन सारी सर्विसेज को यूज करने के लिए जो कि प्राइवेट फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करवाती हैं। और आज की बात करें तो प्राइवेट फैसिलिटीज हमें लगभग हर एरिया में देखने को मिलती है। और फैक्ट की बात बताएं तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, दोबारा से फैक्ट की बात बताएं तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि इन हॉस्पिटल को चला रही हैं, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर सेल कर रही हैं। आप सबको पता है कि मेडिकल शॉप्स कंट्री के हर एक कॉर्नर में हमें देखने को मिलती है जिसे हम केमिस्ट शॉप बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कि या ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारी कंट्री में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो ये प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जा रही है, कि क्या ये हर किसी को मिल रही हैं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि ये हेल्थ केयर फैसिलिटी हर किसी को इक्वली नहीं मिल रही हैं। हम देख रहे हैं कि भारत में प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज होती जा रही हैं, वहीं जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो इंक्रीज नहीं हो रही। अब जो लोग बागों को जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी मिल पा रही है वो सिर्फ प्राइवेट सर्विसेज ही, और वो भी अर्बन एरिया में। और अब इन सर्विसेज को यूज़ करने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। जो यहाँ से मेडिसिन मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अधिकतर तो लोग बाग इन ट्रीटमेंट को अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और जिन्हें हद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें किसी और से पैसों को उधार लेना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। कुछ प्राइवेट सर्विसेज तो ऐसी हैं जो कि गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करती हैं। कभी कभार इन एक्सपेंस के अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर जानबूझकर आपको महंगी दवाई देता है। डॉक्टर आपसे बोलता है कि आपको 1 हफ्ते तक आना पड़ेगा, जबकि डॉक्टर की 2 दिन की दवाई
या फिर 1 हफ्ते की दवाई से ही आपको इलाज मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डॉक्टर बोलता है कि आपको 2 हफ्ते तक आना पड़ेगा। यानी कि हर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है। और फैक्ट की बात बताएं तो सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि इन सारी मेडिसिन को और इन सारी प्राइवेट फैसिलिटीज को अफोर्ड कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसके लिए अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है, अगर उसे कभी बुखार हो जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी आपदा और विपदा होती है। और ये एक स्टडी में पाया गया कि जो 40% पीपल हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इलनेस और इंजरी के चलते, वो किसी और से पैसों को उधार लेते हैं और उस उधार को चुकाने के लिए उन्हें अपने घर में रखी चीज़ों को बेचना पड़ता है, अपने असेट्स को बेचना पड़ता है। अब हम बात करेंगे डिजास्टर ऑन पुअर पीपल की। ऐसे लोग बाग जो कि गरीब हैं, उनके मेंबर में, उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर को अगर कभी भी कोई इलनेस हो जाती है, कोई भी बीमारी आ जाती है, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सिचुएशन तो तब बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है जब उनकी फैमिली में बीमारी बढ़ती ही रहती है। सबसे पहली बात, क्योंकि ये लोग गरीब हैं यानी कि अंडर नरिश्ड हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता। खाने की बात तो छोड़ो, इन्हें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, यहाँ तक कि पीने का पानी नहीं मिल पाता, रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिल पाता और आसपास की सराउंडिंग भी क्लीन नहीं होती, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये इनमें जो प्रोबेबिलिटी होती है इलनेस को होने की, किसी भी डिजीज़ को होने की, इनके अंतर्गत जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो एक्सपेंस होता है इलनेस पर, इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी बना देता है। कभी कभार ये पैसे की कमी होती है जिसके चलते ये लोग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। और अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर वुमेन्स की हेल्थ को कंसर्न नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं, ट्राइबल एरियाज में तो बहुत ही कम हेल्थ सेंटर हैं, और जो अगर हेल्थ सेंटर हैं तो उन्हें भी अच्छी तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज का तो वहां पर कोई नामो निशान भी नहीं है। तो अब इन सारी चीजों से डील करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज अपने सिटीजन को प्रोवाइड करवाए, स्पेशली पुअर और डिसएडवांटेज ग्रुप को उन्हें बेसिक फैसिलिटीज और सोशल कंडीशन प्रोवाइड करवाए, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ अच्छे रोड्स और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ कम एक्सपेंस में उन्हें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, जिसके चलते ये लोग बाग इलनेस से जूझ पाएं और अपनी डिजीज को क्योर कर पाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।